गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कोई भी एग्ज़ाम होगा, स्टेट के एग्ज़ाम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी, रेलवे में जहाँ भी हिस्ट्री सेक्शन आपसे पूछा जाता है, या स्टेट पीसीएस हो गया, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक अप्लीकेबल होंगे। और जैसे एसआई हो गया, स्टेट एसआई, सीपीओ हो गया, इन सभी में पूछे जाने की उम्मीद है हिस्ट्री सेक्शन के। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखना है आपने, जो लोधी वंश की स्थापना की गई थी वो करी गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश की स्थापना 1451 में की गई थी, बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है आपने, बहलोल शाह गाजी के नाम से वह सिंहासन पर बैठा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यह प्रथम क्या था, अफगानी राज्य की स्थापना हुई थी। प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना हुई थी दिल्ली पर, ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद आता था, उसके बाद कौन आया था, 1504 में आया था आपके पास सिकंदर लोधी, जिसने जिसने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना करी थी और एक भूमि को नापने वाली गजे सिकंदरी प्रणाली चलाई थी। ध्यान रखना है आपने। और इसने क्या करा था, एक इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की, जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था हिमाचल प्रदेश में, उसमें क्या किया गया था, उसकी जो ज्वालामुखी मंदिर मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस काटने के लिए उन्हें दे दिया था, ये भी आपने ध्यान रखना। और इनके अंतिम जो शासक थे लोधी वंश के, वो थे, आपने ध्यान रखना है, वो था, ध्यान रखना है आपने, वो थे हमारे पास इब्राहिम लोधी। और 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और जिसमें बाबर विजय हुआ था, जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, मुगल वंश की स्थापना इसके कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर, यानी कि कुतुब मीनार किसके द्वारा क्वेश्चन कहना चाहता है कि कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का काम किसने करवाया था, ये करवाया गया था पूरा इल्तुतमिशर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इल्तुतमिशर किस वंश से संबंधित रखता था, ये गुलाम वंश से संबंधित रखता था, सल्तनत काल का प्रथम वंश था, आपने ध्यान रखना है। और गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जो गोरी का गुलाम था, ध्यान रखना है आपने। और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखना है, सबसे सर्वप्रथम लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ध्यान रखना है आपने। और इनको लाख बख्श के कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ का रहने वाला था, ये मंगोल का रहने वाला था। गुलाम वंश कहाँ से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आने वाले फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है। और कब इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी, 1606 में इन्होंने नींव रखी थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने इतना इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। एक टावर है, मस्जिद, मंदिर है, मस्जिद है, या संत कुटिया है। तो ध्यान रखना है आपने, एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाई गई थी, ये ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद इल्तुतमिशर आया था। इल्तुतमिशर के बाद उनकी बेटी क्या आई थी, ध्यान रखना है आपने, और रजिया सुल्तान आई थी, जो क्या कर रखती थी, सबसे पहले सर्वप्रथम महिला शासक थी दिल्ली की। ठीक है, ध्यान रखना है, हिंदुस्तान की कह सकते हैं। और इनके जो लास्ट वो थे, उनका ध्यान रखना है, शमसुद्दीन कैमूसर, कैमूसर गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बलबन के समय में कौन सा, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, कवि थे जो यानी कि प्रसिद्ध कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिख रिलीजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग सिख गुरु फाउंडेड द गुरुमुखी लिपि। तो इसमें आपने बताना है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा फाउंड की गई थी। तो ध्यान रखना है आपने, जो ये गुरुमुखी लिपि है, ये फाउंड की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, गुरु अंगद के द्वारा ये
फाउंड की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम सिख के प्रथम गुरु कौन थे। सिख के प्रथम गुरु के नाम से जाना जाता है गुरु नानक को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था इनके समय में, इनके किसके समय काल का थे, बाबर और हुमायूं के समय काल के थे। 1496 में इनको कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पूर्ण जन्म का आभास हुआ था। 1496 को, ध्यान रखना है आपने, 1496 को, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। गुरु अंगद देव आए थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी थी, ध्यान रखना है आपने। सेकंड गुरु थे इनके। और फिर गुरु थर्ड कौन थे इनके, गुरु अमरदास। जो सिख गुरु थे थर्ड थे वो गुरु अमरदास से। और उसके बाद आते हैं गुरु रामदास जो फोर्थ गुरु थे। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन, जिन्होंने क्या आदि ग्रंथ लिखा था और वे सिखों के पांचवें गुरु थे, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 6 गुरु आते हैं हमारे पास, गुरु हरगोविंद। उसके बाद आते हैं गुरु हरकृष्ण 7वें गुरु। और गुरु 8वें गुरु आते हैं हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, 8वें गुरु आते हैं हमारे पास, 7वें गुरु हर राय थे। और हरकृष्ण 8वें गुरु थे। और तेग बहादुर कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु, जो 10वें गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1666 में, यानी कि 1666 में पटना शहर में हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कबीर इज अ डिसिपल ऑफ, यानी कि कबीर किसके डिसिपल थे। तो ध्यान रखना है आपने, कबीर किसके डिसिपल थे, तो ध्यान रखना है, यानी कि किसके शिष्य थे। तो ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास थे रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामानंद किसके शिष्य थे, ध्यान रखना है आपने, रामानंद हमारे पास रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। और रामानंद का शिष्य कौन था, अब ध्यान रख लेते हैं, 12 शिष्य 2 स्त्रियां थी जिसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 2 स्त्रियों के नाम भी पूछ लिया जाता है। रामानंद के 2 स्त्रियों के नाम जो शिष्य थी, एक थी हमारे पास सुरसरी और एक पद्मावती थी, आपने ध्यान रखना है। और 12 अलग 10 शिष्य कौन थे जो मेल थे इसमें, वो थे रेदास, जिसे हरिजन भी कहा जाता है, मतलब इनकी जाति को डिफाइन किया गया है। कबीर जो जुल्हा था, धन्ना जो जाट था, सेना जो नाई था, और पीपा जो राजपूत था, और सधवा जो कसाई था। आइए अब आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको सभी जो इनके रामानंद के शिष्य थे उनके बारे में बता दिया गया है। अब कबीर जो का जन्म 1440 में हुआ था, ये विवाद था। यो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। और इन्होंने क्या करा था, उस समय छोड़ दिया गया था इनको जुलाहा नामक नीरू और नीमा ने क्या किया था, वहां पर पालन पोषण इनका किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या था, इन्होंने भगवान के निर्गुण भक्ति को अपनाया था, ध्यान करना है, निर्गुण भक्ति को अपनाया था, जिसमें क्या हुआ था कि भगवान को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, यानी कि सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ऐसा कुछ गुण भक्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भक्ति मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय। तो भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था, ध्यान रखना है आपने, ये भक्ति मूवमेंट जो स्टार्टेड किया गया था, ये किया गया था हमारे पास, ध्यान रखना है। ये वैसे तो तमिल जो भक्ति मूवमेंट है, ये जो किया गया था, ये किया गया था हमारे पास, जो वैसे तो ये किया गया था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये किया गया था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, वैसे तो ये एग्जैक्ट किया गया था कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन तुलसीदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना है आपने, तुलसीदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सूरदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, गलती। और सूरदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये तमिलनाडु क्षेत्र, तमिल के क्षेत्र में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया गया था। और इसे वैष्णव संतों के त्रिवेना शैव संतों ने किया था, ठीक है, वैष्णव संतों ने किया गया था। अलवर में 12 वैष्णव संतों ने किया गया था। और उत्तर में इसको किसको फैलाया, किसको श्रेय जाता है इसको फैलाने का, ध्यान रखना है आपने, रामानंद को उत्तर भारत में इसका श्रेय जाता है फैलाने का, ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद आते हैं रामानंद के 2 संप्रदाय में, एक थे पुनर्जन्म में विश्वास रखना था जो सगुण था, एक निर्गुण था, ठीक है, हुआ था, ध्यान रखना है। सगुण भक्ति सबसे प्रसिद्ध व्याख्यात थी, उसमें से तुलसीदास नाभा, ध्यान रखना है, सगुण भक्ति में कौन कौन से, एक तो तुलसीदास था और एक नाभादास था जो भगवान के पुनर्जन्म को विश्वास रखते हैं, वल्लभाचार्य था, चैतन्य था, सूरदास था, और मीराबाई थी, ध्यान रखना है, जैसे और निर्गुण में कबीर थे, ध्यान रखना है आपने, कबीर थे, भावी थे, और 1 2
और थे इनमें आपने ध्यान रखना है। वैसे निर्गुण में आपने ध्यान रखना है कबीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर लॉन्च अ दिन ए इलाही। तो अकबर ने कब दिन ए इलाही धर्म को लॉन्च किया गया था? तो अकबर के द्वारा दिन ए इलाही धर्म को कब लॉन्च किया गया था? ध्यान रखना है आपने। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम डिफिकल्ट होते जा रहे हैं दिन प्रति दिन। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582 में। अब अकबर के द्वारा कुछ स्टार्ट किए गए थे वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत किया गया था। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? ये किया गया था 1562 में। ध्यान रखना है आपने, मैं ईयर लिख देता हूँ, आपने नोट कर लेने हैं। और अकबर के द्वारा हरमदल से मुक्ति की गई थी, ये भी 1562 में किए गए थे। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? यानी कि जो यात्रा पे जाते थे, यानी कि भगवान या जिस भी यात्रा पे जाते थे, उसको समाप्त किया गया था 1563 में किया गया था। और अकबर के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, जजिया कर समाप्त किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था और 1564 में ये किया गया था। आपने ये नोट कर लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना करी गई थी 1575 में, यानी कि 1575 में। ठीक है। राजधानी लाहौर स्थापित की गई थी अकबर के टाइम में 1585 में, ये आपने ध्यान रखना है और इसे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग माइंस। यानी कि किसके माइन से ये स्टार्ट निकली थी? ध्यान रखना है आपने, ये किस माइन से निकली थी? ध्यान रखना है आपने, ये निकली थी हमारे पास ये जो उस समय निकली थी, ये निकली थी हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, गोलकुंडा माइन से निकली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बहमनी साम्राज्य आया था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहमनी राज्य आया था, जिसने बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में हर हर्ष हस गंगू बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। हसन गंगू में वह अलाउद्दीन हसन बहमन के नाम से सिंहासन पर बैठा था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? गुलबर्गा बनाई थी, आपने ध्यान रखना है। और इसकी राज्य भाषा क्या थी? मराठी थी, आपने ध्यान रखना है। और इसको 4 प्रांतों में बांटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद और आता है बरार और एक बिदर के रूप में इन्होंने अपने साम्राज्य को बांटा था 4 प्रांतों में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था, ये क्या हुआ था? अब इसके जो अंतिम शासक थे, यानी कि जो शक्तिशाली शासक थे, कलीम उल्लाह बहमनी वंश के अंतिम शासक, तो इनके बाद क्या हुआ था? ये 5 प्रांतों में टूट गया था, जिसमें आती है सबसे पहले बीजापुर, जो ऑप्शन में दिया गया है बीजापुर। बीजापुर का जो वंश था उसमें आलिद शाह के द्वारा शासन किया गया था, जब ये 5 प्रांतों में टूट गया था। क्या? बहमनी वंश जो 5 प्रांतों में टूट गया था, इसकी स्थापना की गई थी यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। और उसके बाद आता है अहमदाबाद, जिसका वंश आया था निजाम शाही, उसकी की स्थापना करी थी मलिक अहमद के द्वारा, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है बरार की स्थापना करी थी इमाद शाही यानी कि फतेह उल्लाह इमाद शाही के द्वारा। उसके बाद आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा माइंस, ये इसकी स्थापना करी गई थी हमारे पास कुतुब शाही के द्वारा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुब शाही वंश आया था यहाँ पर, और 1512 में इसकी स्थापना करी गई थी, आपने ध्यान रखना है। और किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, कुतुब शाही के द्वारा की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू किया गया था? तो ध्यान रखना है, नन ऑफ देम औरंगजेब के शासनकाल में यह दोबारा स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है आपने, औरंगजेब के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने खत्म किया था इसको? किया गया था हमारे पास अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। किस सन में किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है आपने। ये किया गया था हमारे पास जजिया कर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1564 में किया गया था, यानी कि 1564 में किया गया था। बात आती है कब सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब? औरंगजेब 24 अक्टूबर 1618 को सिंहासन पर बैठा था। और इनके जो अधिकांश बचपन का समय बीता था औरंगजेब का, वो नूरजहां के पास बीता था। उसके बाद क्या हुआ था? इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या कहता? सुन्नी धर्म को मान्यता दी थी। ध्यान रखना है आपने, सुन्नी धर्म को मान्यता दी थी। और औरंगजेब के गुरु थे मीर
मोहम्मद हकीम, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या कह रहा था, गुरु 90 गुरु, सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। ध्यान रखना आपने, तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। अब जजिया कर को पुनः लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब किस सन में लागू किया गया था, ये किया गया था 1679 में। ध्यान रखना आपने, 1679 में ये दोबारा से लागू किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। बस इससे आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वू वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, यानी कि शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासन ने किसको भेजा था। ध्यान रखना है आपने, ये भेजा गया था हमारे पास, ये भेजा गया था अफजल खां को। आपने देखा ही होगा कहीं अफजल खां को। अब अफजल खां से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है। ये बात हुई थी, ये बात की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, क्रांतिकारी नेता थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी नेता थे। जब 1897 में क्या हुआ था, चापेकर बंधु, जिसे दामोदर चापेकर यानी कि बाल कृष्ण चापेकर, दो भाई थे। इन्होंने क्या कहा था, महाराष्ट्र के पुणे में मिस्टर रैंड और एयरहस्ट को की हत्या कर दी गई थी। एयरहस्ट की हत्या कर दी गई थी। यह किसमें केस, ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, केसरी में लिखा गया था। मिस्टर रेड की और हत्या का मृत्यु अफजल खां के समान, यानी कि जिसको शिवाजी के द्वारा मारा गया था, वह कब मारा गया था, 1659 में मारा गया था। ध्यान रखना है आपने, 1659 में मारा गया था। उसकी तरह इनकी हत्या को बताया गया था, मिस्टर रेड की और एमहस्ट को। किसने बताया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। और इनकी हत्या करी गई थी 1897 में, किसके द्वारा की गई थी, चापेकर बंधु के द्वारा, यानी कि चापेकर ब्रदर्स, जिसको कहा जाता है। दामोदर चापेकर भी दिया जाता है, बालकृष्ण चापेकर भी ऑप्शन में कई बार दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये हमने डिस्कशन करे हिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम पर लेके जाइए।